अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो आज जानेंगे कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं और नमाज में कितने फ़राइज़ हैं। चलो चलते हैं, कुछ बच्चों से मालूम करते हैं इसके बारे में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि पिछले हफ्ते में मालूम किया गया था, कुछ इस्लामी सवाल वो याद है या भूल गए? याद है सब? तो बताओ, हम सब कौन से नबी की उम्मत में हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमें पता ही नहीं। चलो खैर, मैं आज मालूम करने वाला हूँ कि वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़ और नमाज के फ़राइज़ और कितने होते हैं, पता है? बताओ, वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं? वज़ू में सिर्फ और सिर्फ 4 फ़र्ज़ होते हैं। क्या क्या भाई, पता है? बताओ, किसी को बताओ तो नहीं पता। वज़ू में पूछ रहा हूँ, बताओ। नंबर 1, पेशानी के बालों से, बोलो। नंबर 1, पेशानी के बालों थोड़ी के नीचे तक, थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। ये क्या है? फर्ज है। अगर ये चेहरा नहीं धोओगे इस तरीके से, मतलब पेशानी के बाल इसे बोलते हैं, यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक एक कान लौ ये है, ऐसे ही दूसरा कान की लौ ये है। अगर इसको यहाँ तक नहीं धोओगे पूरा चेहरा इस तरीके से, तो आपकी वज़ू नहीं होगी। तो नंबर 2, अब तो पता चल गया होगा, बताओ। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। क्या? कोहनी समेत मतलब कि यहाँ कोहनी से ऊपर तक धोना, ठीक है। और नंबर 3, चौथाई सर का मसाह करना। नहीं पता? चौथाई सर का मसाह करना मतलब सर के 4 हिस्से कर दो, उसमें से एक हिस्सा भी अगर अदा कर दिया मसाह का, तो मसाह अदा हो जाएगा। बाकी सुन्नत तरीका ये है मसाह करने का कि इस तरीके से आप 3 उंगली से मसाह करोगे। कैसे? 3 उंगली से पूरा हाथ जो है कि पानी से भिगोगे, तर करोगे, तो 3 उंगली से आप इस तरीके से मसाह करोगे। ऐसे ये 3 उंगली ऊपर रहनी चाहिए और इसका पानी लगना चाहिए 3 उंगली का। तो इसी तरीके से ये हथेली का पानी जो रह गया वो इस तरीके से यहाँ इन बालों में लग जाएगा। फिर ऐसे ही जो शहादत की उंगली है, इसका पानी बच चुका, तो इसका पानी कानों में लगेगा, अंदर वाले हिस्से में। अंगूठे का पानी बाहर वाले हिस्से में लगेगा। ऐसे ही इधर का जो पानी रह गया वो गर्दन का मसाह होगा। तो इस तरीके से पूरा मसाह होगा। ये सुन्नत तरीका। बाकी अगर इस तरीके से अगर नहीं करते हो तो मसाह हो जाएगा, लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि पूरे हथेली, दोनों हथेली जो है, दोनों तरफ का पानी सर में, गर्दन में, कान में लगना चाहिए। लग गया? नहीं लग गया? जैसे इन 3 उंगलियों का पानी सिर में जाते वक्त लग गया, हथेली का पानी ऐसे लग गया, और जो है कि उंगली का पानी ऐसे लग गया कानों में, अंगूठे का पानी यहाँ लग गया और पीछे हिस्से का पानी गर्दन पे लग गया। तो तीसरा, चौथाई सर का मसाह करना। और चौथा, बताओ। दोनों पाँव, हाँ दोनों पाँव टखनों, हाँ दोनों पाँव टखनों समेत धोना। टखने किसे कहते हैं? हाँ, जो नीचे जो हड्डी है इसको टखना कहा जाता है। तो पता चल गया। और फर्ज वो चीज है, अगर वज़ू के फराइज अगर आप अदा नहीं करोगे तो आपकी वज़ू भी होने वाली नहीं है। ये 4 जो फर्ज बताए गए हैं, अगर इनसे अगर एक भी छूट जाए तो वज़ू नहीं होगी। तो नमाज आप अदा करोगे फिर नमाज भी नहीं होगी। या कोई कुरान शरीफ पढ़ोगे तो बजाय सवाब के और गुनाह ही मिलेगा। ऐसे ही गुस्ल में कितने फराइज हैं? 3। क्या क्या है? नंबर 1, नंबर 1, मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, मुंह भर के जानते हो ना। और अगर रोजा ना हो तो गरारा भी करना, और रोजा हो तो फिर गरारा नहीं कर सकते। जैसे कि रमजान के महीने में बहुत से रोजा रखते हैं, नहीं, फिर गरारा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गरारा करने में अंदेशा है कि पानी अंदर पहुंच जाए। भाई कोई गरारा करेगा तो हो सकता है कि पानी अंदर ही पहुंच सकता है, और अगर पानी अंदर पहुंच गया तो फिर रोजा टूट जाएगा तुम्हारा। टूटेगा नहीं टूटेगा? तो इसीलिए रोजे की हालत में गरारा नहीं कर सकते। आगे नंबर 2, नंबर 3,
नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। तो यहाँ पर ना एक नरम सी हड्डी सी है, जानते हो, तो वहां तक पानी पहुंचाना। लेकिन अगर रोजा हो तो वहां तक ही पानी नहीं पहुंचाएंगे, बस थोड़ा सा नाक में पानी डाल देंगे बस। नंबर 3 तमाम बदन पर पानी बहाना, तमाम मतलब पूरे शरीर में हाँ पूरे शरीर में इस कदर पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। अगर सूखा रहेगा तो गुस्ल नहीं गुस्ल नहीं होगा। ये फर्ज वैसे ही है जैसे कि वजू के फर्ज थे, ऐसे ही अगर एक भी फर्ज इसमें से छूट जाए, कोई गुस्ल करने में अगर नाक में नरम हड्डी तक पानी ना पहुंचाए, नाक में पानी ना डाले तो गुस्ल नहीं होगा। ऐसे ही कुल्ली ना करे तो नहीं होगा। तो करते हो कुल्ली, गुस्ल करते हो तो कुल्ली करते हो, या ऐसे ही बस गुसलखाने में जाकर पानी वानी डाल लिया। तो इसीलिए इन 3 चीजों का अदा करना जरूरी है, तभी जो है कि बाकी हासिल कर पाओगे। और नमाज में कितने फराइज हैं? 14 कितने फर्ज हैं? 14। ऐसे ही नमाज के भी फर्ज अगर 14 है तो इन 14 में से एक भी अगर फर्ज छूट जाए, एक भी, तो फिर नमाज नहीं होगी। तो बताओ 14 फर्ज क्या क्या है? बताओ, किसी को पता है? नहीं पता? 14 फर्ज हैं तो 7 नमाज से पहले के हैं और 7 नमाज के अंदर के हैं। अरे सुनाई, 7 जो है वो नमाज से पहले के हैं और 7 नमाज के अंदर के हैं। जैसे कि बाहर के फराइज और अंदर के फराइज बोल देते हैं। तो नमाज में 14 फर्ज है। नंबर 1 बदन का पाक होना। क्या? नंबर 1 बदन का पाक होना, बदन पाक होगा तो नमाज होगी। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, कपड़े पाक होंगे तो नमाज होगी। नंबर 3 जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हो उस जगह का भी पाक होना जरूरी है। जहाँ नमाज पढ़ रहे हो, ये नहीं कि भाई गंदगी में नमाज पढ़ रहे हो, गंदगी में नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। तो नंबर 3 जगह का पाक होना। और नंबर 4 सतर का छुपा हुआ होना। सतर जानते हो किसे कहते हैं? जानते हो? बताओ। शरीर शरीर को सतर कहते हैं। सतर उस चीज को कहते हैं मर्दों के लिए, नाभि जानते हो ना, मतलब नाभ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा छुपा हुआ होना चाहिए मर्दों के लिए। ये नहीं कि भाई आजकल पैंटे पहन के नमाज पढ़ते हैं, पीछे से सतर खुल जाती है, देखते हैं ना, तो टी शर्ट या शर्ट वगैरह पीछे से उठ जाती है उनको करने में, सजदा करने में, तो उनकी नमाज फिर नहीं होती। खुद की नमाज भी बेकार होती है और दूसरों की नमाज बेकार करते हैं। तो इसीलिए उलमा किराम पैंट शर्ट को पहनने से मना करते हैं। भाई सुंडी है, अगर तुम टी शर्ट पहन के नमाज पढ़ोगे तो पीछे यहाँ से सतर खुल रही है, यहाँ से कपड़ा हट रहा है, यहाँ से जब कपड़ा हट रहा है तो फिर नमाज ही नहीं होगी तुम्हारी। तो नंबर 4 सतर का छुपाना, मतलब कि सुंडी से लेकर घुटने तक का हिस्सा बिल्कुल प्रॉपर छुपा कर रखना, ठीक है। और नंबर 5 नबी की तरफ रुख करना, रुख करोगे ना। और नंबर 6 नमाज का वक्त होना भी जरूरी है। और नंबर 7 नमाज की नियत करना। नियत करोगे नहीं करोगे तभी तो नमाज पढ़ोगे। ये हो गए बाहर के। और ये सब कोई भी छूट जाए इनमें से तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। ऐसे ही 7 अंदर के हैं। अंदर के मतलब जब नमाज में आप खड़े हो गए, नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी कि अल्लाहु अकबर कहना, यानी कि अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 कयाम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 2 कयाम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 क़िराअत करना। क़िराअत कहते हैं कुरान शरीफ को पढ़ना, जो हम पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ना? कुरान शरीफ को पढ़ना। और नंबर 4 रुकू करना। रुकू भी सही तरीके से करना होगा। ऐसे ही नंबर 5 दोनों सजदे करना। कितने? दोनों सजदे करना। और नंबर 6 तशहुद की मिक़दार बैठना। तशहुद जानते हो ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु। और नंबर 7 के अपने इरादे से नमाज को पूरा करना। अगर इनमें से एक भी छूट जाए तो फिर नमाज नहीं होने वाली। ऐसे ही नमाज के अंदर वाजिबात भी हैं। वाजिबात जानते हो? वाजिबात वो चीज है कि अगर आप उनको छोड़ दोगे किसी भी तरीके से, अगर आपसे छूट जाए तो फिर नमाज में सजदा सहू करना लाजिम हो जाता है। सजदा सहू किसे कहते हैं? कि आखिरी रकात में एक तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करना। जानते हो? एक तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करना, उसको कहते हैं सजदा सहू। तो वाजिबात नमाज भी 14 ही है। तो याद करोगे इन चीजों को नहीं करोगे? है भाई, सब करोगे?
क्योंकि अगर ये याद नहीं करते हो, गुस्ल के फराइज याद नहीं करोगे तो गुस्ल नहीं अदा होगा। इस तरीके से वजू नहीं अदा होगी तुम्हारी। इसी तरीके से जो है कि नमाज के फराइज अदा नहीं करोगे तो नमाज नहीं होने वाली। कहीं मैंने बच्चे से मालूम किया नमाज के फराइज क्या है, पता ही नहीं। कितने वक्त की नमाज फर्ज है हमारे ऊपर? 5। कितने वक्त की फर्ज है बताओ? कौन कौन से टाइम की? कौन कौन से टाइम की बताओ भाई। अफशान जी, तुम बताओ। फजर, जोहर, असर, मगरिब, बताओ, याद है सबको? फजर बोलो, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। बोलोगे तो नहीं चीजों को? सब चीज याद रखोगे इंशाअल्लाह। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। तो हमें मालूम हो चुका कि वज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं और गुस्ल में 3 फ़र्ज़, और जो है कि नमाज में इसी तरीके से 14 फ़र्ज़ होते हैं, 7 अंदर के 7 बाहर के। तो इसी तरीके से नमाज में भी जो है वाजिबात भी होते हैं। वाजिबात जो है कि मेरे दोस्तों वो जो है कि 14 हैं। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो जो रहेगी वो वाजिबात के ऊपर रहेगी। बाकी आप हज़रात कमेंट करें कि आपको इस्लामिक कैसी वीडियो चाहिए, क्या चीज़ नहीं मालूम है आपको, उसके बारे में ज़रूर इंशाअल्लाह वीडियो बनाकर जो है कि चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।